1967 to 1990. This was the time when Pakistan was dominating the world of hockey. Pakistan team were winning every tournament that they participated in. Because of all these achievements, hockey was really popular. जब हम 7th में थे तब हमने हॉकी शुरू की है। तब से हमने मैट्रिक तक हॉकी खेली, जब स्कूल टाइम में खेली, इंटर स्कूल खेले, इंटर क्लासेस टूर्नामेंट खेले। उसके बाद मैट्रिक के बाद जब हमने स्कूल छोड़ा तो हमने अपना एक लोकल क्लब पंजाब हॉकी क्लब गली शो के नाम से बनाया, और उस क्लब ने फिर पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ भी टूर्नामेंट होते थे वो खेलते थे। हमारी टीम बड़ी अच्छी टीम थी और हम अक्सर मैच जीतते थे। अपनी अचीवमेंट, मैं एक फास्ट खिलाड़ी था, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और मेरा बॉडी कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। मेरी बहुत ही अच्छी स्पीड थी, इतनी कि मैं समझता हूँ कि पूरे लाहौर में मैंने अपनी जितनी स्पीड किसी की नहीं देखी। और यही मेरा प्लस पॉइंट था कि 2-4 खिलाड़ियों को बीट करना स्पीड से मेरे लिए बहुत आसान काम था। हमने काफ़ी टूर्नामेंट जीते हैं, जिनमें बहुत बेशुमार टूर्नामेंट हमने जीते हैं। और जो ख़ास एक टूर्नामेंट है ये हमने एचसन कॉलेज में था। इसकी ये ट्रॉफी आप देख रहे हैं, ये एक लोकल टूर्नामेंट था। मकामी टीम थी एचसन कॉलेज के, जो उनकी सर्वेंट कॉलोनी थी उनकी बनी हुई थी, कॉलेज नहीं थी। ये जो सर्वेंट उधर होते थे उनकी टीम थी। ग्राउंडें बेशुमार थी अंदर, बड़ी अच्छी ग्राउंडें थी, तो हम अक्सर वहाँ मैच खेलते थे। वही ये टूर्नामेंट था। दूसरा क्रिसेंट हॉकी टूर्नामेंट ये 1982 में हुआ। तो जब आप फाइनल में पहुंचे तो वो अंपायर जो है ना वो उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि मुकामी अंपायर थे, मुकामी टीम थी, मुकामी क्राउड था, तो वो चाहते थे ट्रॉफी हम जीते। हम मेरे पास जो हमारी टीम में उसमें जूनियर बच्चे थे, बहुत जूनियर, मुझसे कम से कम बहुत जूनियर बच्चे थे, मैं सबसे सीनियर था। तो उन्होंने हॉकी मारनी शुरू कर दी और अंपायर भी कुछ नहीं कह रहा था। तो उन्होंने एक गोल कील पहले आने लीड दे दी, उसके बाद उन्होंने डी के घेरा डाल दिया। गेम नहीं कर रहे, वो घेरा डाल रहे, जो भी आ रहा है उसे हॉकी मार रहे। दूसरे हाफ में हमने थोड़ी सी असेंबली चेंज की। मैंने एक प्लेयर था हमारा मीर अफजल, बहुत अच्छा प्लेयर था, जिससे मैं इम्प्रेस था, और उसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने उसे कहा, यार तुम मुझे थ्रू पास फेंको, क्योंकि जिस तरह इन्होंने हमें कवर किया हुआ, बच्चे डर गए हैं। जैसे ही मुझे कोई चांस मिलेगा तो मैं गोल कर दूंगा, मुझे डर नहीं है। हॉकी मुझे बेशुमार लगी, मार रहे हैं, मगर तुमने मुझे थ्रू पास देना। थ्रू होता था, 2 प्लेयर खड़े हैं ना, उनके दरमियान में से गैप पास हुआ, मुझे कहते हैं। मुख्तसर ये है कि मुझे हॉकियाँ लगती रही और हम गोल करते रहे। वो मैच हमने 1-2 से जीता और ये ट्रॉफी उसकी। फिर ये ट्रॉफी मेरी टीम ने, जो कि ऑफिस में रखनी चाहिए थी, हमारा ऑफिस था बकायदा, वहाँ हम सारे जो भी ट्रॉफी आती थी वहीं जाती थी। फिर मेरी उस परफॉर्मेंस की वजह से जैसे ही हम एचसन कॉलेज से इधर आए हैं, मैं अल्लामा इकबाल रोड, ये हबीबुल्लाह रोड का रहायशी हूँ, हबीबुल्लाह रोड गली शो का रहायशी हूँ। तो वो सारी टीम बजाय ऑफिस आने के ना, सारी इधर मेरे घर आई। मुझे कांधों पे उठाया हुआ था और नारेबाजी हो रही थी, जैसे वो धमाल डालते हैं लड़के खुशी से। सारा मोहल्ला बाहर आ गया, उन्होंने देखा। तो फिर ये ट्रॉफी उन्होंने प्रॉपर डोनेट की कि मुनव्वर, इसके हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम ना होते तो ये ट्रॉफी ना होती। खेला वो नेहरू क्लब सरद नगर के खिलाफ खेला था, जो कि लाहौर का सबसे बेहतरीन क्लब कहा जाता है, और जिसने पाकिस्तान टीम को 60 की दिहाई से लेकर अब तक बेशुमार प्लेयर दिए हैं, जिनमें तनवीर डार भी शामिल है, जो कि 1971 के जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने पहला बार्सिलोना में जीता था उसका हिस्सा भी थे। तो वो मैच हमारी ज़िंदगी का सबसे फास्टेस्ट मैच था, बेहतरीन मैच था। और वो मैच हमने, उनके जो मैनेजर थे वो जुवेद बरकी साहब थे, बहुत अच्छे, वो पाकिस्तान टीम के साबका प्लेयर भी थे। तो उस दौरान मैच इतना फास्ट हो रहा था, नाइट मैच था, फ्लड लाइट मैच था, बड़ा क्राउड था कि लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी, इतना तेज़ तरीन मैच हो रहा था। सिवाय हॉकी के स्टिक और स्टिक की आवाज़ थी, लोगों की आवाज़ नहीं थी। हत्ता कि मैच ख़त्म होने में 5 मिनट रह गए थे और गोललेस मैच था, कोई टीम गोल नहीं कर पा रही थी। अटैक हो रहे थे, ज़बरदस्त अटैक होते एक दूसरे के। फिर पहला गोल मैंने किया, मेरे सामने उस वक्त पाकिस्तान टीम का प्लेइंग फुल बैक जंगीर बावा था,
मैं लेफ्ट आउट खेल रहा था, वो राइट बैक खेल रहा था। वो मुझे कॉर्नर कर देता था, वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था। लास्ट टाइम पे फिर मैंने उसे उसकी टेक्निक उसी पे आजमाई। मैंने सेंटर से बॉल लेके मैंने उसे कॉर्नर किया, जब उसे मैं स्पीड से लेके गया हूँ तो उसी स्पीड से मैंने बॉल रोक के वापस आ गया हूँ। वो आगे आया तो मैंने उसे बीट किया, बीट करके मैं डी में गया और मैंने शॉट मार के गोल किया। उसके फ़ौरन बाद ही मैंने 2 गोल करवाए अपने सेंटर फॉरवर्ड फरद के थ्रू। फिर उसके फ़ौरन बाद उन्होंने गोल किया। उस गोल करने के बाद हमारे हमने वो मैच जो है ना 3-1 से जीता उन्हीं की ग्राउंड में। तो वो मैच जो है हमारी मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार मैच है। मेरे क्या जितने भी प्लेयर ने खेला, जितने लोगों ने देखा होगा, वो आज भी उस मैच को याद रखते हैं। तो वो क्वार्टर फाइनल मैच था जो हमने जीता और अगला मैच हमारा सेमीफाइनल। तो अगले वेरी नेक्स्ट डे जो सुबह 8 बजे उस दिन सेमीफाइनल था जो मैं नहीं खेल सका। वो मैच हमारी टीम मरीके की टीम के साथ मैच था, हार के। जी सबसे पहले मुझे अपने स्कूल की तरफ से बेस्ट हॉकी प्लेयर का जो सर्टिफिकेट मिला है, ये 1974 में उन्होंने मुझे स्पेशल यानी कि बेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी ए ग्रेड में जो उन्होंने दिया। और उसके बाद ये फर्स्ट मोहम्मद असद उल्लाह खान मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट है, ये 1983 में हुआ था। While Pakistan was dominating in the past with such big names like Sohail Abbas, Wasim Ahmed and Tanveer Dar, what would have happened that Pakistan have been ruled out from Hockey World Cup of 2023? मैं 95 से 2000 तक हॉकी एक प्रोफेशनल खेली है और उसके बाद अभी हॉकी एक प्रैक्टिस के लिए खेल रहे हैं हम। और दूसरी ये हम हॉकी एकेडमी में एज अ कोच ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी एज अ कोच सर्व कर रहा हूँ मैं। ऐसा है कि जब से हमने वर्ल्ड कप लास्ट विन किया है उसके बाद हमारी हॉकी बहुत ज़वाल का शिकार हो चुकी है। हमारे क्रिकेट और क्रिकेटर जो हैं वो इसलिए ऊपर आते हैं क्योंकि उसमें स्पॉन्सरशिप बहुत है, उसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है। काउंटीज़ होती हैं उनकी, हमारे पाकिस्तान लेवल पे PSL होता है और इस टाइप के बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसकी वजह से बच्चों का रुझान भी क्रिकेट की तरफ है। और जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं वो कमेंट्री में जा रहे हैं, वो कोचिंग में आते हैं और वो मुख्तलिफ हमारी काउंटीज़ और ये जो PSL होता है वो उस लेवल पे एज अ कोच और इस तरह आगे बढ़ते हैं। जबकि हॉकी जो है, हॉकी में कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, हॉकी अपनी बेस पे खेलते हैं। हॉकी एक अभी आप हमारी ग्राउंड में देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मतलब उस लेवल की ना हॉकी है ना उनकी किट ब्यूटी उस लेवल की है। अपने तौर पे हम अरेंज करते हैं, अपने तौर पे हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं पैसों की। और जब पैसा नहीं है, कुछ नज़र नहीं आता, डिपार्टमेंट में हॉकी ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में, तो इस वजह से हॉकी की तरफ कोई आना पसंद नहीं करता। तो पाने के लिए हमें स्कूल और बहुत छोटे लेवल से बच्चों को नर्सरी बनानी चाहिए, हमें एकेडमीज़ बनानी चाहिए, उन एकेडमीज़ के हमें इवेंट करवाने चाहिए और उसके बाद उस नर्सरी से ही हमें हॉकी के लिए प्लेयर पिक करने चाहिए। हमारे यहाँ पे ये है कि एक अच्छा प्लेयर खेलता है, वो प्लेयर काउंटी खेलने चला जाता है, PHF उसको बैन कर देती है, ठीक है। वो अपने पैसे कमाने के लिए काउंटी खेलता है, वो इस मुल्क को सर्व करना चाहता है, मगर PHF उसको बैन कर देती है, हमारी हॉकी फेडरेशन।